इलस्ट्रेशन 46 रिवैल्यूएशन स्टार्ट कर चुके हम लोग और 46 में सारे ही बढ़िया बढ़िया एडजस्टमेंट्स थे। 45 में सॉरी, एक डाउट मेरे से 45 में पूछा था, किसने, स्नेहा ने पूछा था कि सर इसमें हमने सब लास्ट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस बांटने की एंट्री क्यों नहीं करी। तो इसलिए नहीं करी क्योंकि जेन्युइन डाउट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी बटना था ना लास्ट में, क्यों नहीं करी हमने इसमें 45 में। बोला नहीं, बोलेगा थोड़ी, वो एंट्री करने के लिए भी थोड़ी बोला था, बस ये बोला था जनरल एंट्री करो, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो नेसेसरी में तो सभी आ गया, क्यों नहीं करी हमने, क्यों नहीं करी? क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें तो सारे एडजस्टमेंट्स को मिलाकर बनाया गया है। इसमें पहली लाइन में ये गिवन है कि कुणाल और कामरा पार्टनर है, अमिताभ और बच्चन पार्टनर है, ऐसा कुछ बोला? ए और बी पार्टनर है, कुछ भी तो नहीं बोला। तो पार्टनर ही नहीं है तो बांटू किस में? अब क्वेश्चन आएंगे उसमें बोलेगा कि ए और बी पार्टनर है, 3:1 उनका रेशो है, तो पार्टनर बताओगे, रेशो बताओगे तो बांटेंगे, कैसे बांटे? ये तो क्वेश्चन ही क्या है। मैंने क्या बोला था तुम्हें कि हर क्वेश्चन में बढ़िया बढ़िया एडजस्टमेंट होते थे, सबको मिलाकर एक डाल दिया और बना दिया। तो करनी है तुम्हें रिवैल्यूएशन की एंट्री, बड़ा जेन्युइन डाउट था इसका। करेंगे आगे अपन, लेकिन पार्टनर होंगे तो करेंगे ना, इसमें तो पार्टनर ही नहीं थे। देखो शुरुआत ही कैसे हुई, पास जनरल एंट्री और पहली लाइन से शुरू हो गए, स्टॉक अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, फलाना है, डिमकड़ा है, पार्टनर कहाँ थे? चलो जैसे आप देखो 46, आर्ची और चारू पार्टनर है, ऐसे शुरू होता है क्वेश्चन, आर्ची और चारू पार्टनर है, इलस्ट्रेशन 46 ए और सी, और इनका रेशो 2:1 है, और बैलेंस शीट में मशीन इतने की है, स्टॉक इतने की है, डेटर इतने के है और क्रेडिटर इतने के है, और रेशो इनका 2:1 है। ये इनका ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो क्या है नीचे दे रखा है 4:3:3, और इन्होंने पूर्वी को लिया है, पूर्वी को लिया है, और इनका रेशो हो गया 4:3:3। मुझे नया क्वेश्चन दिख रहा है, शायद पुरानी बुक में नहीं होगा ये, इसी फिगर मेरे को मतलब इसके नाम मुझे जाने पहचाने नहीं लग रहे, है ये पुरानी बुक में नहीं है ना? हाँ तो नया क्वेश्चन है। अब इसमें आपको दिया है कि भैया मशीन है, फलाना है, डिमकड़ा है, और पहले एडजस्टमेंट में बोला है स्टॉक अंडर वैल्यू है, डेटर इतने हैं, क्रेडिटर का ये करना है, सब बाद में करेंगे। लास्ट में बोला है आर्ची का रिवैल्यूएशन का लॉस जो है वो 32,000 है, तो आपको रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ मशीनरी निकालनी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, नया जुड़ा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो मार्क कर ही लेंगे हम। अब मेरी बात सुनो, आपको जो मैंने अभी तक रिवैल्यूएशन की एंट्री पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है एक बार फिर देख लो। एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो नीचे क्या आता है? रिवैल्यूएशन। एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है, तो ऊपर क्या आता है? लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो ऊपर क्या आएगा? रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी अगर कम होती है तो डेबिट होती है, तो नीचे क्या आएगा? मतलब एसेट लायबिलिटी के रूल हमें याद रखने हैं, और एक तरफ क्या लिखना है? अब आप मुझे बताओ, अगर हमें एंट्री करनी आती हो तो क्या हम उस चीज़ को अकाउंट में पुट कर सकते हैं? मतलब अगर मुझे एंट्री करनी आती है तो क्या मैं रिवैल्यूएशन का अकाउंट भी बना सकता हूँ? बोलो भाई बोलो, बना सकता हूँ ना? तो बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो अब क्रेडिट डेबिट, इसमें पहले जो बैलेंस शीट में सबके आइटम है ना वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक में ये क्वेश्चन नहीं होगा। आपको मशीन दे रखी थी, एक जना जल्दी बोलते जाना, बोलना बेटा मशीन कितने की है? 4 लाख की। फिर स्टॉक, एक जना बोलो और तेज बोलो। हाँ, डेटर्स 3,70,000, क्रेडिटर 2,20,000, और बस ये 4 चीज़ गिवन है। अब रेशो भी गिवन है, सब कुछ हो गया। अब मैं पहला एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है? पहला एडजस्टमेंट जो पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ बोलो कशिश। स्टॉक अंडर वैल्यू है 10% से, एंट्री क्या होनी चाहिए? स्टॉक अंडर वैल्यू है तो क्या करना पड़ेगा? स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा, तो एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक। लेकिन बेटा मैंने क्या कहा था कल, अंडर वैल्यू तो पहले ओवर वैल्यू डायरेक्ट मत लगा देना। जैसे इधर देखो स्टॉक 4.5 है, इधर देखो, अब इससे आदी हो जाओ बिल्कुल, बार बार आएगा ये एडजस्टमेंट, एकदम रट जाएगा। 4.5 है, 10% से अंडर वैल्यू है, तो ये 90 की वैल्यू है, तो पहले इसको कितने पे लेना पड़ेगा? 100 पे।
तो 90 की वैल्यू 100 पे लाओगे तो 5 लाख हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? फिर 5 लाख का 10% लेना, तो 5 लाख का 10% कितना आएगा? अगर आप 4.5 लाख का 10% ले लेते तो कितना आता? 45,000, जो कि गलत होता, जो कि गलत होता। तो अंडर वैल्यू है तो याद रखना पहले उसको सही वैल्यू पे लाना है। अंडर वैल्यू है तो पहले उसे, ओवर वैल्यू है तो भी उसे पहले सही वैल्यू पे लाना है, पहले, समझ गए ना बराबर। चलो ये स्टॉक हो गया। फिर आके बोला है डेटर 10,000 के आर नॉट रिकवरेबल। बैड डेब्ट्स बोल दूं इसे, 10,000 के डेटर्स रिकवरेबल नहीं है। क्या है ये? बैड डेब्ट्स। अगर बैड डेब्ट्स हो गए तो बैड डेब्ट से क्या होता है? डेटर कम होते हैं। बैड डेब्ट से तो नीचे डेटर आएगा तो ऊपर क्या आएगा? तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिख देता हूँ ट्रू डेट। 11th में यहाँ बैड डेब्ट्स लिखते थे। अगर मैं बैड डेब्ट्स लिखता तो फिर बैड डेब्ट्स को बंद करता तो 2 एंट्री करनी पड़ती, तो मैंने डायरेक्ट ही डेटर कम कर दी है। आप तो मूल मंत्र समझो, बैड डेब्ट्स होने से क्या होता है? डेटर ही तो कम होते हैं, मैंने सीधे डेटर कम कर दिए। कई बुक में इधर बैड डेब्ट्स भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना। बैड डेब्ट्स लिखूंगा तो फिर 2 एंट्री करनी पड़ेगी। याद रखना आप तो, बैड डेब्ट्स होने से क्या कम होते हैं? डेटर कम होते हैं, तो मैंने डेटर कम कर दिया। डेटर कम होते हैं तो कहाँ आते हैं? क्रेडिट में। तो डेबिट में क्या आएगा? रिवैल्यूएशन। क्या आएगा? आगे पढ़ो। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाना है 5%। प्रोविजन बनाना है। अरे प्यारे बच्चों इधर देखो, डेटर बैड डेब्ट से भी कम होते हैं और प्रोविजन बनाने से भी डेटर कम होते हैं। प्रोविजन बनाने का क्या मतलब है कि मुझे लग रहा है तुम में से कुछ लोग मुझे पैसे नहीं दोगे, तो डेटर ही तो कम हुए। और बैड डेब्ट में क्या होता है? 100% ये पैसे नहीं देगा, भाग गया, तो श्योर हूं कि वो पैसे नहीं देगा या डाउटफुल है कि पैसे नहीं देगा। अल्टीमेटली आउटकम इज द सेम। आउटकम क्या है कि मेरे डेटर कम हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोविजन बना देता हूँ, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। डेटर कितने के हैं? 370। बैड डेब्ट्स कितने के हुए थे? अब थोड़ा 11 का बेसिक आएगा, बता रहा हूँ वापस से। 11 जिसने नहीं पढ़ी है, आपको पढ़ाया गया है 370 में से जो बैड डेब्ट्स हो जाते हैं उन पे प्रोविजन नहीं बनता कभी भी। प्रोविजन हमेशा गुड डेटर्स पे बनता है। किस पे बनता है? अभी आज मेरे को इसने बोल दिया बालक ने कि सर आपके 10,000 रुपये नहीं दे रहा, जाओ जो करना है कर लो, उखाड़ लो, भग गया ये। तो ये मेरे 10,000 खा के भग गया। अब बाकियों में से भी मुझे लग रहा है 5% नहीं देंगे, तो ये तो 100% ही नहीं देगा, इस पर क्या प्रोविजन बनाओ? इसके 10 तो पूरे हटा दो और बाकियों में कितना बनाओ? 5%। तो 370 में से 10 हटा लो तो कितने बचे? अब 360 पे प्रोविजन बनेगा। 360 पे कितना बनेगा? रेट बताओ। हाँ, तो 360 का 5%, 3600 का आधा 1800, 18,000। ठीक है, और आगे बोलो। अब टिक करते जाओ जो कर लिया। स्टॉक वाला हो गया, डेटर वाला हो गया, क्रेडिटर पे आओ। क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000। ये जिससे पूछो वही बताना। तू बता बेटा भाव्या। क्रेडिटर 30,000 के अनरिकॉर्डेड है, मतलब हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखे। तेज बोल। क्यों? वेरी गुड बेटा। हमने क्रेडिटर को रिकॉर्ड नहीं कर रखे, तो अगर हम क्रेडिटर को रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, क्रेडिट होती है तो डेबिट में क्या आएगा? रिवैल्यूएशन। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, वैसे भी एक तरीका और बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। खराब चीजें सब डेबिट में लिखा करो, अच्छी चीजें सब। अच्छी चीजें क्या होती है? एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का। खराब चीजें क्या होती है? एसेट का कम होना, लायबिलिटी का। ऐसे रिवैल्यूएशन एकदम प्यार से बन जाएगा। सब खराब चीजें कहाँ आती है? डेबिट में। अच्छी चीजें बस एकदम प्यार से। अब ये भी टिक कर लो, क्रेडिटर वाला पॉइंट भी हो गया। लास्ट, आर्ची का लॉस है 32 का और रिवैल्यूड फिगर मशीन की निकालनी। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ। अब 2 मिनट मुझे बताओ, सोच समझ के बताना। आर्ची को लॉस हुआ है और आर्ची का रेशियो ये है 2:3। तो चारुल का भी आ जाएगा, जो भी नाम है इसका, सी से। चारुल, क्या नाम है इसका? चारुल ही है ना। तो इसको लॉस हुआ है तो इसको भी लॉस ही हुआ होगा। तो मुझे बस सोच समझ के इतना बताओ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस की पोस्टिंग कहाँ होती होगी? डेबिट में कि क्रेडिट में? हाँ, क्रेडिट में। डेबिट में? नमन, डेबिट। रीजन? सारी बेकार चीजें डेबिट में आती है। रीजन देखो, लॉस कब आता है? जब डेबिट ज्यादा हो।
जैसे बोला सब बेकार चीज़ें डेबिट में आती है, तो डेबिट ज़्यादा आएगा तो लॉस होगा। रिकॉर्ड तो क्रेडिट में करूँगा ना बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हुआ है, ठीक है। ऐसे ही होगा, जैसे अभी सपोज करो आपको लॉस आया, तो आपका लॉस आया, आज लॉस कब आएगा आपको, जब डेबिट साइड ज़्यादा होगी। जैसे इसको टोटल करो, 30 और ये कितने हुए 48 और ये कितने हुए 58 हुए ना, 58 और ये कितना है 50। तो अभी दिख रहा है ना तुम्हें लॉस है, क्यों लॉस है, क्योंकि डेबिट साइड। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखोगे कि यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे तो और बढ़ जाएगा ये, तो बैलेंस करने के लिए कहाँ लिखोगे क्रेडिट। तो अगर मेरा भाई बोल रहा है लॉस है, तो लॉस को कहाँ लिखूंगा मैं, क्रेडिट साइड, ठीक है। क्योंकि लॉस आया कब है, जब डेबिट ज्यादा है, किससे, तब लॉस आया है। डेबिट ज्यादा है तब क्या आया है, तो ये सुन लो, अब ये इशारों से बिल्कुल समझ जाना, ये ज्यादा है ये कम है, तो बैलेंस करने के लिए इधर लिखना पड़ेगा ताकि ये दोनों, क्योंकि लेजर आखिरी में क्लोज होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लॉस की पोस्टिंग करता हूँ, फिर मशीन बैलेंसिंग फिगर से निकालूंगा। लॉस पार्टनर में जाएगा आर्ची और चारुल। इधर देखो, आर्ची का लॉस मुझे पता है 32, कितना है, तो चारुल का कैसे आएगा, इधर देखो ये 32 है, चारुल का रेशियो था 2/3, कितना था, तो ये 2/3 की वैल्यू है। आर्ची गिवन किसका है, आर्ची का कि चारुल का, हाँ तो मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, बाकी सही ले रहा हूँ फिगर। आर्ची है और आर्ची का शेयर कितना है 2/3 और आर्ची का अमाउंट कितना है 32। तो जब 32 आर्ची का है तो पूरे फॉर्म का कितना होगा, रेसिप्रोकल कर लो, 32 का 3/2, 2 से 32 16, 16 को 3 से करो, टोटल लॉस कितना आया होगा। तो यहाँ देखो आउटर कॉलम में कितना होगा, और 32 इधर है 48 इधर है, तो इतना कितना होगा। और ऐसे भी कर लो कि 48 में उसका शेयर 1/3 है, तो 1/3 कर लो, तो कितना आएगा, 1/3 करोगे कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। तो वापस से सुन लो मैंने क्या करा, आर्ची का लॉस हमें पता था 32 और आर्ची का शेयर भी हमें पता था, आर्ची का शेयर था 2/3 2/3। तो जब उसका शेयर 32 है और उसका PSR 2/3 है, तो ओवरऑल फर्म का लॉस कितना आएगा, उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर लो, ये 2/3 है, तो पूरे की वैल्यू कितनी होगी 3/2 कर लो, ये 2/3 की वैल्यू है, तो पूरे की वैल्यू कितनी होगी 3/2 करोगे, 2 से 32 कटेगा 16, 16 को 3 से करा कितना है 48। तो पूरे फर्म का लॉस कितना है 48, आर्ची का कितना है 32, तो चारुल का कितना होगा 16। तो बैलेंसिंग फिगर से भी 16 आ रहा है, और क्रॉस चेक करना चाहो तो 48 में उसका 1/3 शेयर अप्लाई कर लो तो भी 16 आ रहा है, 48 इंटू 1/3 तो भी कितना आएगा 16, और 48 में से 32 जाएगा तो भी कितना आएगा, क्योंकि दो ही तो पार्टनर है, 48 में से एक जना अगर 32 भुगत रहा है तो एक जना कितने भुगतेगा 16, तो बैलेंसिंग फिगर से भी कितना आएगा 16। अब ये आंसर नहीं था, ये तो आ गया। चलो अब आपको पता चल जाएगा मशीन की वैल्यू कितनी है। देखो मशीन की वैल्यू कितनी है, यहाँ 48 है, यहाँ क्लोज हो गया, और ये भी क्लोज करना है हमें। 48 और 50 कितना होता है 98, और इनका टोटल कितना हो रहा था, हाँ 58, तो 98 में से 58 हटा दो 40, तो यहाँ मशीन आएगी 2 मशीनरी 40। अब जिससे पूछूँ वो बताना, तू बोलना बेटा, ये 40 की मशीन आई है इधर, क्या मालूम ये मशीन कम हुई है कि बड़ी है, कम हुई है, कैसे पता लगाया, वेरी गुड। एसेट की वैल्यू कम होती है तो ही वो डेबिट साइड में आता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में सब खराब चीजें आती है। तो रिवैल्यूएशन में अगर मशीन आ रही है तो क्या हुई होगी कम, लैंड आ रहा है तो कम, फर्नीचर आ रहा है तो, स्टॉक आ रहा है तो, क्योंकि यहाँ तभी आती है जब एसेट कम होती है। एसेट बढ़ती तो कहाँ आती, क्रेडिट साइड। तो 40,000 से मशीन क्या हुई है, कम हुई है। अब इससे पूछा क्या था, ये देखो रीवैल्यूड वैल्यू पूछी थी, तो पुरानी बैलेंस शीट में मशीन कितनी थी 4 लाख, और कम कितने की हो गई 40, तो नई वैल्यू 360 आएगी। तो देख लो 360 आंसर होगा, इसको लिख के आना है आपको। देखो नीचे इसने बराबर लिखा है, रीवैल्यूड ऑफ मशीन, रीवैल्यू फिगर ऑफ मशीन 4 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू 3,60,000। नया क्वेश्चन का है, पुरानी बुक में नहीं होगा, तो सब बच्चे इसका फोटो ले लेना और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस पैटर्न का क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है अभी आया नहीं है CBSE में, नया जोड़ा है इन्होंने, चांसेस है आने के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आ गया होगा। 47 को अभी छोड़ो और रिजर्व बांटने वाले क्वेश्चन कर लेते हैं आज 48 से। इसमें कुछ पढ़ाना ही नहीं है क्योंकि रिजर्व बांटने की सारी पिक्चर वहाँ कर चुका हूँ। अब यहाँ सुनो 2 मिनट मेरी तरफ देखो। 47 छुड़वा रहा हूँ लेकिन करवाऊंगा वापस, काटना मत उसे। पहले
48 से लेकर 55 56 तक रिजर्व बांटने के क्वेश्चन है। तो रिजर्व बांटने के लिए वही करना है जो पीएसआर में पढ़ाया था, वो पूरा कर लो, ठीक है। अभी टेस्ट भी है परसों तुम्हारा, तो ये रिजर्व बांटने की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद रिवैल्यूएशन, रिजर्व बांटना, गुडविल निकालना, सब मिक्स होकर एक ही क्वेश्चन में आएंगे और वहां से तुम्हारा 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और वो प्रैक्टिस फिर हमें कल से शुरू करनी रहेगी। 48 निकालो, रिजर्व बांटना। एक बार पहले समझ लो रिजर्व बांटने की एंट्री क्या होती है। यहाँ देखो, कोई से भी रिजर्व बांटने हो तो एंट्री होती है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या एंट्री होती है? कितने तरह के रिजर्व बताए थे? जनरल रिजर्व, P&L, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, WCR, IFR, कोई सा भी रिजर्व बांटना हो, रिजर्व ऊपर और पार्टनर्स कैपिटल नीचे। और कोई सा भी लॉस बांटना हो, पार्टनर्स कैपिटल ऊपर, लॉस नीचे। लॉस कितने तरह के होते हैं? P&L का लॉस, P&L प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, दोनों होते हैं। क्रेडिट हो तो प्रॉफिट है, डेबिट हो तो लॉस है। और कौन से लॉस होते हैं? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अगर हो तो वो क्या है? लॉस है। गुडविल अगर बुक में अपीयर हो तो वो भी क्या है? लॉस है। वो भी क्या है? लॉस है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, जो पीएसआर में पढ़ा उसकी प्रैक्टिस होगी। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 48। और एंट्री किस में होती है रिजर्व बांटने की? होल्ड या सैक्रिफाइसिंग? श्योर हो तुम लोग? लॉस बांटने की श्योर हो? पक्का? तो यहाँ पे भी किस में होगी? सारी एंट्री होल्ड रेशियो में होगी। लीला और मीता 5:3 में पार्टनर है। इलस्ट्रेशन नंबर 48। लीला और मीता 5:3 में पार्टनर है और उन्होंने ओम को एडमिट किया है और उस दिन जनरल रिजर्व में 1,60,000 थे। जनरल रिजर्व में कितने थे? 1,60,000। ठीक है, और P&L में 240 थे क्रेडिट बैलेंस। P&L में याद रखना, क्रेडिट बैलेंस होता है ना तो लिखने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ मैं P&L भी लिखूँ ना तो आप समझ लेना वो प्रॉफिट ही है, क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस होगा तो मैं लिखूंगा कि ये P&L का डेबिट बैलेंस है। आगे रिकॉर्ड नेसेसरी, ये लो, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री कर लो, इसको करने की जरूरत है। क्या एंट्री होगी रिजर्व बांटने की? जनरल रिजर्व टू लीला मीता, P&L टू लीला मीता, किस रेशो में? 5:, मतलब 5/8 और 3/8। सिंपल है बिल्कुल। और अगर क्या मैं इसको कंबाइन एंट्री कर सकता हूँ? लेजर ना बनाने हो तो कर सकता हूँ। जनरल रिजर्व, P&L टू लीला टू मीता। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लेजर बनाने को आएंगे तो एडमिशन में कंबाइन एंट्री करने से बचना, अलग अलग ही करना, नहीं तो फिर लेजर में पोस्टिंग में दिक्कत आएगी। ये बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। अगला देखो 49। राम और मोहन 4:1 में पार्टनर है। क्या रेशो है राम मोहन का? राम मोहन रेशो है 4:1 और उन्होंने सोहन को लिया और रेशो हो गया 4:3। सोहन को लेने के बाद, ये तो इनका ओल्ड रेशो है, सोहन को लेने के बाद इनका रेशो हो गया 4:3:2। क्या हो गया? 4:2:3, 4:3। नेक्स्ट P&L ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन एडमिशन हुआ P&L का डेबिट बैलेंस है। देखो लिखेगा बराबर, P&L का डेबिट बैलेंस है कितना है? 32,000 का। कितने का? और फर्म के पास 1 लाख का रिजर्व भी है। रिजर्व कितने का है? 1 लाख का। इसको जगा दो, घर चल जा, बुक बंद कर। ये पॉज कर दो 1 मिनट। अरे पॉज करो 1 मिनट, पॉज करो इसको। ये बुक बंद कर, घर चल जा आराम से, फ्रेश माइंड से। रिजर्व दे रखे आपको 1 लाख रुपए के और सोहन 60,000 रुपए की प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया है। प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है सोहन, कितने की? 60,000 रुपए की। नीचे बोला है शो योर वर्किंग्स क्लियरली, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आपको क्या करनी है? नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। करे ये सब आपके सामने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, जिससे पूछो वो बताएगा। पृथ्वी बता मुझे, ये P&L का डेबिट बैलेंस है, इसकी क्या एंट्री होगी? वेरी गुड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से आएंगे? राम मोहन सोहन तीनों? सिर्फ राम और
ओल्ड पार्टनर में होगी और ओल्ड रेशो। तुम्हें ये याद रह गया ना, ओल्ड रेशो में होगी तो अपने आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि ओल्ड रेशो तो ओल्ड पार्टनर का ही होता है, न्यू पार्टनर का ओल्ड रेशो होता ही नहीं है। तो एंट्री किस में होती है? ओल्ड रेशो में। चलो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल। कौन है पार्टनर? राम्स कैपिटल डेबिट, मोहन्स कैपिटल डेबिट टू P&L। ये P&L का डेबिट बैलेंस है। कितना है P&L? 32। 32,000 4:1 में बांटो, 4/5 और 1/5। 5 से काट लो इसको, 5 से 32 30 कटेगा कितनी बार? 6 बार, और 2 उधर गया 20 कटेगा कितनी बार? 4 बार। तो 64। 64 को 4 से करो, पहले 64 को 1 से करो, फिर 64 को 4 से करो, 24 और हाँ 25 600 हो गया ये नंबर 2। अब रिजर्व बांटना है। बोलो बेटा, आप बोलो रिजर्व बांटने की एंट्री क्या होगी? वेरी गुड। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल। कितने का रिजर्व है? 1 लाख। वही ओल्ड रेशो में होगी 4:1, 80,000 और 20,000। ठीक है, तू बोल ये प्रीमियम फॉर गुडविल की क्या एंट्री होगी? तेज बोलना थोड़ा। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से? 60,000। और कुछ? एक और होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में? वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। देख लो सैक्रिफाइसिंग कितना आया। कोई गेन करेगा तो वो डेबिट हो जाएगा। कर रहा है क्या? कोई गेन कर रहा है क्या? मोहन गेन कर रहा है। तो इधर देखो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, मोहन कैपिटल डेबिट, और सिर्फ राम कर रहा है सैक्रिफाइस, तो टू राम। प्रीमियम फॉर गुडविल 60 से खुला है, बंद भी कितने से होगा? कौस्तुभ, मोहन को डेबिट तो कर दिया मैंने, मोहन में अमाउंट कैसे डालूं मैं? तू बोल। हाँ गेन कर रहा है तो अमाउंट डालूंगा ना। कितना? 4,000। कहाँ से आएगा 4,000? क्यों देख के बोलता है? मैं बेवकूफ़ हूँ, 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। चेहरे पे लिखा है, आंसर आता है नहीं आता। अपनी फजीयत क्यों करवाते हो? हाँ हाँ, गेनिंग रेशियो निकाल के करेंगे। गेनिंग रेशियो तो निकल गया, इसमें गिवन है 1/45। इधर देख, ये है गेनिंग रेशियो 1/45। अब क्या करूँ? किस पे लगाऊं ये 1/45? नहीं याद है, आगे का पढ़ो पीछे का भूल जाओ। हाँ बोलो। वेरी गुड। पहले प्रीमियम फॉर गुडविल से फर्म की गुडविल निकालेंगे। फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? इसके शेयर का रेसिप्रोकल करके। इसका 60,000 है, इधर देखो, और इसका शेयर है ये 3/9। कितना है? तो ये 3/9 की वैल्यू है, तो 3/9 का रेसिप्रोकल कर लेंगे। 9/3, 3 से 60 कटेगा 2 बार, 9 2 18, 1,80,000 गुडविल आएगी। कितनी आएगी? अब 1,80,000 में इसका गेनिंग रेशियो कितना है? 1/45। तो 45 से 180 4 बार कटेगा, तो जाके यहाँ पे कितना आएगा? 4,000। ठीक है बेटा, ऐसे आएगा 4,000। और दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 64,000। कितना आ जाएगा? 64,000। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। इसमें पार्टनर गेन भी कर रहा था, रिजर्व भी बांटने थे, गुडविल भी लेके आया था, लॉस भी था, सब कुछ था। अब याद है तुम्हें मैंने WCR और IFR के वहाँ पे एक स्पेशल क्वेश्चन कराए थे, क्लेम ज़्यादा क्लेम कम फलाना डिमकड़ा। इसको शर्म भी नहीं आती है? ये सेम क्वेश्चन ये एडमिशन में भी करवाएगा। इसको और शर्म नहीं आती है? ये सेम क्वेश्चन रिटायरमेंट में और फिर डेथ में भी कराएगा। एक ही क्वेश्चन वही WCR वाला। क्या? एक में क्लेम नहीं है, एक में क्लेम ज़्यादा है, एक में क्लेम कम है। ये तुम्हारे वेडनेसडे के टेस्ट की प्रैक्टिस हो रही है। करो 50, इलस्ट्रेशन नंबर 50। सेम क्वेश्चन है, सेम लिख लो, रिपीटेड। फिगर चेंज हो तो हो, बाकी वही पैटर्न बिल्कुल। ABC पार्टनर है, 2:1 रेशो है। ABC क्या रेशो है? 2:2:1। हमें रिजर्व बांटने के लिए सिर्फ ओल्ड रेशो ही चाहिए, तो ओल्ड रेशो है इसका 2:2:1। हेलो हेलो। और इन्होंने D को लिया है 1/4 शेयर के लिए। D को कितने शेयर के लिए लिया है? 1/4 शेयर के लिए। ये इनका ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो गिवन हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं भी है तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। इसका कितना है? 1/4।
आपको WCR 80,000 दे रखा है, कितना दे रखा है? अब जिससे पूछता जाऊँ वो बताते जाना, ठीक है। अब पहले सबसे सिंपल वाला केस बता, अद्विता ही है ना। पहले केस में बोला है, यहाँ देख बुक में मत देख, WCR दे रखा है 80,000, कितना दे रखा है? अब पहले केस में बोला है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रेशो, वेरी गुड। WCR कोई एंट्री नहीं, कोई क्लेम नहीं है तो पूरा बढ़ जाएगा। बांटने की एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो WCR टू A टू B टू C। और कितना क्लेम है, अरे कितने का रिजर्व है? 80,000 का, तो 2/5 2/5 1/5, तो कितना? 32 16 32 16। देखो हो रही है एंट्री, पहली हो रही है। अब सेकंड वाला जिससे पूछो वही बताना। बोल शगुन बोल। क्लेम फॉर वर्कमैन इज 50, रिजर्व तो 80 है, क्लेम 50 है। क्लेम डेबिट इज बोल क्लेम, वेरी गुड। तो एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम, ओल्ड पार्टनर कौन है? A B C। क्लेम रिजर्व कितना है? 80, क्लेम कितना है? 80 में से 50 गए, 30 तीनों में बढ़ जाएंगे, 2:2:1 में कितने आएंगे? 12 6। ये हो गया केस 2। अब केस 3 बोलो, बीच में क्रीज बोला। क्लेम 80 का है इस बार, क्लेम 80 का है, वेरी गुड। तो एंट्री होगी WCR कितना? 80 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कितना? 80, ठीक है। पार्टनर को कुछ भी मिलेगा नहीं। बालक कृष्णा, क्लेम 1 लाख का है, बुक में मत देखना, क्लेम 1 लाख का है। एंट्री बता। WCR अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्लेम, अमाउंट बताओ। वेरी गुड, 1 लाख इसमें हो गया। और ये रिवैल्यूएशन खुला है तो बंद होगा तो A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना है रिवैल्यूएशन? 20,000। किस रेशो में? ओल्ड रेशो, 2:1। 2/5, 5 से 1 कटेगा कितनी बार है? तो 8,000 4,000। अगले पे आओ। काफ़ी आज के लिए, चलो 50 तक करके लाना, 51 से कल करते हैं। धन्यवाद।